वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सब। वेलकम टू माय व्लॉग दैट इज़ जैक्स व्लॉग्स। कल मुझे एक व्हाट्सएप आया ये बोलते हुए कि चश्मा उतार के तुम ज़्यादा प्यारी लगती हो, तो चश्मा उतार के व्लॉगिंग करा करो। तो मैं चश्मा उतार के व्लॉगिंग कर रही हूँ। आज सच में मैं योगा गई और वहाँ था जुम्बा सेशन और नाच नाच के मेरा दर्द हो गई टांगे। आज बहुत मज़ा आया, सीरियसली बहुत मज़ा आया। जिम से 2 गुना ज़्यादा बेटर है कि आप योगा और जुम्बा करते हो। तो मैं जिम भी करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिम की। मैं जिम भी करूँगी लेकिन योगा को मैं कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगी अब। और बहुत मज़ा आया मुझे। तो आज थोड़ी सी झलक आप लोग देखोगे। एग्जैक्ट सॉन्ग नहीं डाल सकती बिकॉज़ यूट्यूब पे कॉपीराइट क्लेम्स का प्रॉब्लम आता है, तो म्यूज़िक कुछ और होगा और ओरिजिनल म्यूज़िक म्यूट रहेगा। और आप लोग बताइए कैसे हैं। बहुत लाइक कर रहे हो मेरी वीडियोस को। जिसे मिल रही हूँ वो ये बोल रहा है बहुत अच्छी जा रही है व्लॉगिंग। थैंक यू ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। हाँ, मैं ट्रैवलिंग व्लॉग करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। छुट्टी एक्चुअली मैं जॉब वाले लोगों के लिए ये प्रॉब्लम रहता है, छुट्टी जैसे ही असाइन होगी मुझे, हम लोगों को आउट ऑफ स्टेशन की एक लीव देनी पड़ती है। तो पहले तो देखना पड़ता है कि आपकी एग्जैक्ट छुट्टी कब पड़ रही है। एग्जैक्ट छुट्टी के बाद आपको आउट ऑफ स्टेशन की लीव देनी पड़ती है। मुझे पिछले वीक वृंदावन जाना था लेकिन क्योंकि मम्मी के चेकअप की वजह से मैं वृंदावन नहीं जा पाई, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में मैं जा रही हूँ। अभी वो छुट्टी फाइनलाइज होने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद कॉन्टीन्यूस 3 से 4 ट्रैवलिंग व्लॉग है। एक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग व्लॉग है और 2 जो ट्रैवलिंग व्लॉग हैं वो इंडिया के ही व्लॉग हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिए और जितना लोगों को शेयर कर सकते हैं करिए। इस बार जो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ वृंदावन की, वो एस्कॉन टेम्पल की कर रही हूँ। एस्कॉन टेम्पल इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस टेम्पल इन द वृंदावन। तो जिस दिन मैं कर रही हूँ उसी दिन मैं आप लोगों को शूट करके दिखाऊंगी। इस वीक नहीं है, नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक में जब भी छुट्टी आउट ऑफ स्टेशन लीव मेरी साइन हो जाए, जो कल ही जाके मेरे को प्रिंसिपल मैम को देनी है, सबमिट करनी है। और आज का दिन कैसा रहेगा? आज का दिन ऐसे ही नॉर्मल डे की तरह ही रहेगा। अब जल्दी मैं नहा कर हो जाती हूँ रेडी क्योंकि मुझे बैठना है 10:30 सर्वर ड्यूटी पे। अभी तक सिस्टम ऑन नहीं किया है। तो चलिए अब निकालते हैं दिन और आप लोगों से मिलते हैं दिन की स्टार्टिंग में। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going. मैं नहा कर आ गई हूँ अब। और आज मैं 20 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली धूप में बैठी, जो कि बहुत फ़ायदेमंद था। आयुष का कॉल आया कि अब वो आ रहा है तो वो करेगा लंच और मैं उसका करूँगी गरम लंच। 1:30 बज गया है। मैं सर्वर ड्यूटी से जस्ट अभी फ्री हुई हूँ और बहुत मुश्किल होता है यार, काम, व्लॉगिंग, योगा, शाम में जिम, इतना मुश्किल होता है ना कि कोई हद ना हो। Hey Bell, hey good evening guys. मम्मी से हाय इन द व्लॉग। मम्मी
आज मम्मी आप इतने थके थके क्यों लग रहे हो? मम्मी को थका नहीं है। तुम आए हमारे अंगना, रिंकी दीदी आ गई हैं। रिंकी दीदी हाय। हाय। काम आपके लिए है, मैंने आप पीछे से मैंने झाड़ू लगा दिया है। घर में काम करते करते इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई। ऊपर लकड़ी वाले अंकल लगे हुए हैं दरवाजे के, उनको देने जा रहे हैं कब्जे। ऊपर भी हम लोगों को दरवाज़ा, स्टोर रूम ऊपर शिफ्ट हुआ है। जो शिफ्ट क्या हुआ है हम लोगों ने बनाया है यार, एक 80 गज के घर में ना बहुत मुश्किल है एक साथ सारी चीज़ें बनाना। ऊपर जा रहे हैं भैया को देने। हो गया भैया, ये ले आए हैं आप, चेक कर लो एक बार। लेट मी शो यू। ये दरवाज़ा हम पापा के टाइम पे वॉशरूम बना था, जो बन नहीं पाया था, तब यहाँ पे लगेगा दरवाज़ा। उसके लिए कब्जों की ज़रूरत पड़ रही थी। कैसे लगाओगे अंकल? अच्छा, कुंडी मंगवा ली थी इसकी? ओके, आ रहा है पूरा अंकल? नीचे से नीचे लकड़ फिक्स है? अच्छा, लगाई है आपने? ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो अंदर शोरूम हो जाएगा। मेरी बुक्स बेचारी बाहर पड़ी हुई हैं और ये देखो इतना। लेकिन शाम के टाइम मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं क्या प्लान कर रही हूँ, यहाँ पर सेंटर में एक झूला प्लान कर रही हूँ और ये पूरा एरिया घास से कवर हो जाएगा। और इधर जो आप एरिया देख रहे हो वो बर्ड का सेक्शन हो जाएगा। मतलब मुझे बर्ड्स को बाजरा या पानी डालने का बहुत शौक़ है, तो जो 2 दिन बाद टाइल्स वाले अंकल आ रहे हैं वो यहाँ पर बर्ड्स के लिए पूरा एक सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर ये पूरा बर्ड का सेक्शन बनेगा, ये पूरा लंबा जाएगा वहाँ तक, उस ग्रिल को टच करेगा और वहाँ पे बाजरा और जो भी हम लोग डालते हैं वहाँ पर वो डालेंगे। लेकिन अभी तो घर के हालात ऐसे हैं, देखिए आप। जो नीचे का सब टूटा वो ऊपर आ गया। और कई बार मैं व्लॉगिंग करती हूँ और जब भी मैं किसी के साथ होती हूँ तो आई यूज़ टू से देयर नेम्स कि आज मैं इसके साथ हूँ या उसके साथ हूँ या ये है। और कुछ लोग ना ऐसे कर लेते हैं, हमें व्लॉग में मत लेना, हमें व्लॉग में मत लेना। एक बात बताओ, मेरे व्लॉग में आने से आप सेलिब्रिटी नहीं बनोगे। और जो लोग उनको देखकर भी कई लोग ये बोलते हैं अरे तू तो जागृति के व्लॉग में थी, तो कोई सेलिब्रिटी नहीं बनेगा किसी के भी व्लॉग में आने से, ठीक है। देयर आर मोर हायर व्लॉगर्स देन मी। फॉर एग्जांपल वी के चौधरी, गौरव तनेजा सर एंड प्रभजोत, जट प्रभजोत। तो उससे भी बड़ी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इनिशियल व्लॉगर हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे भी 500 से ऊपर वो नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है। तो मैं बहुत ही इनिशियल वो हूँ। और थिंग इज़ कि मेरी व्लॉगिंग पर आकर आप अपना चेहरा नहीं दिखाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम डैम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक यू इन माई व्लॉग्स। एंड द थिंग इज़ कि व्हाट्सएप के डीपीज़ पर और फेसबुक के पेज पर आप क्या हवन करने के लिए जाते हो, जो वहाँ पर भी तो आपकी फ़ोटोज़ हैं और कोई भी आपके नाम से आपको सर्च करेगा तो बहुत ईजीली आपको सर्च कर लेगा। क्या दिस इज़ अनदर थिंग, दिस इज़ अ वेरी ऑर्थोडॉक्स थिंग्स एंड वेरी स्टुपिडिटी वाली बात है ये। मुझे कल ही ऐसा आया कि यार उसको वो अगर मैं तुम्हारे व्लॉग में आऊँगा या आऊँगी तो ऐसे वो लोग मुझे ऐसे बोलेंगे। अरे डजंट मैटर एट ऑल। डैम आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक यू इन माई व्लॉग्स। मैं सीरियसली ऐसा करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्लॉग में बहुत ही कम लोगों को लूँ, अपनी फैमिली को छोड़कर, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे से 24 आवर्स रहती है तो वो आएगी ऑब्वियसली और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और दिस इज़ ऑल आई एम डूइंग इज़ नॉट फॉर सम स्पेसिफिक रीजन्स, आई एम डूइंग बिकॉज आई लाइक इट एंड वॉट एवर। आज तक मैं ऐसी बंदी रही हूँ कि मैंने जो चाहा है ना वो किया है और वो डंके की चोट पे किया है, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं डरती बिल्कुल भी नहीं हूँ, किसी भी एंड पर मैं नहीं डरती। डरो तो सिर्फ उससे और किसी से नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। और तुम कल 8 मार्च है, 8 मार्च को वुमेंस डे है, तो आई स्पेशली उस दिन ही मैं ये वाली स्पीच दूंगी यार। खैर, और दूसरी बात ये, आई एम नॉट डैम इंटरेस्टेड टू टेक यू इन माई व्लॉग्स, और whosoever is interested to come in my vlog, they are, and those who are not, I am damn not interested to take you in my vlog. I am literally not interested. चलिए अब चलते हैं नीचे, आज कॉर्न चाट बनाते हैं। और अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे, कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ सोच रहे हो हैं? अच्छा, आप मोमडन हो? अच्छा, आप मुस्लिम हो? आज तक मुझे नहीं पता था। हाँ, अच्छा, अजान हो रही है तो आप रुक जाते हो? अच्छा अंकल, कुछ बात को कैप्चर करेंगे। अजान हो रही है तो क्या होता है? इस वक्त दोनों वक्त मिलते हैं इंसान को। अच्छा, हाँ, रात भी मिलती है और दिन में मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो इस समय आप काम के लिए रुक जाते हो? दरिया भी रुक जाता, हम तो इंसान है। अच्छा, जो भी चल रहा चलता है ना रास्ते में, हाँ, जो नदी चलती है, हाँ, वो रुक जाती है इस टाइम में। अच्छा, तो अजान के टाइम मतलब आपको रुक, अच्छा, जैसे हमारे में अरदास के टाइम रुकना, अच्छा, जैसे मैं अरदास के टाइम रुकना वो होता है, वैसे आपको अजान के टाइम रुकना जरूरी होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था इतने दिन से। ये अंकल इतने दिन से हमारे घर में काम कर रहे हैं और मुझे पता ही नहीं था आज तक कि मुस्लिम है। मतलब हम लोगों को देखो यार, कम्युनिटी बिगिनर्स, मेरे को इतने दिन से पता ही नहीं था कि अंकल मुस्लिम है। और मतलब हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, और किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए एटलीस्ट। तो अंकल रुक गए तो मुझे लगा आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हो। मैं अपनी व्लॉगिंग कर रही थी और मैं छत पे व्लॉगिंग कर रही हूँ। चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं रिंकी दीदी क्या स्पेशल करने वाली है। और मैं तो कॉर्न चाट बनाने वाली हूँ।